स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गोवर्धन पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है और इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इसका विशेष महत्व है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर यानी कि कल है। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित हो गई। इसके पीछे की कथा आती है कि इंद्र की पूजा ना करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और जब ब्रज जलमग्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को ही मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा का मुहूर्त। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर यानी आज शाम को 6:16 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 2 नवंबर यानी कल रात 8:21 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन और अन्नकूट का त्योहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6 बजे से 8 बजे तक है। इसके बाद दोपहर में 3:23 से 5:35 के बीच में भी पूजा की जा सकती है। अब हम जानेंगे गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए और भारी वर्षा कर दी। भगवान इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। ये त्योहार प्रकृति को समर्पित है। साथ ही ये पर्व प्रकृति की सेवा और पूजा करने का एक अच्छा संदेश भी देता है। अब हम जानेंगे अन्नकूट का महत्व। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का पर्वत। गोवर्धन पूजा के दौरान तरह तरह की खाद्य चीजों का एक पर्वत जैसा आकार बनाया जाता है और इसे भगवान को चढ़ाया जाता है। इसे ही अन्नकूट कहते हैं। इस भोग में कड़ी चावल, खीर, पूरी, सब्जियां और कई प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। भगवान को अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट की मान्यता। इस दिन श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयां और पकवान से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। यही नहीं, इस दिन 56 भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और इन्हीं 56 तरह के पकवानों को अन्नकूट बोला जाता है। इस दिन मंदिरों में भी अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। चलिए आपको अब बताते हैं गोवर्धन पूजा की पूजा सामग्री के बारे में। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और ग्वालवाल बनाए जाते हैं, जिसके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर धूप दीप से उनकी आरती की जाती है। उन्हें ताजा फूल अर्पित किए जाते हैं, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण को 56 अलग अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं और साथ ही साथ दूध, घी, शक्कर, दही, शहद से बना पंचामृत चढ़ाया जाता है। अब बताते हैं गोवर्धन पूजा की पूजा विधि के बारे में। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति को फूलों और रंगों से सजाएं। गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करें। भगवान को फल, जल, दीपक, धूप और उपहार अर्पित करें। कड़ी और अन्नकूट चावल का भोग लगाएं। इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें और इस दौरान हाथ में जल लेकर मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें और शाम को दिवाली की तरह ही गोवर्धन के आसपास उत्सव मनाया जाता है। अब जानते हैं गोवर्धन
पूजा की कथा के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान इंद्र की पूजा ना करके और गोवर्धन पहाड़ी की पूजा करने के लिए कहा। सभी लोगों ने कृष्ण की बात मानकर अन्नकूट की पूजा प्रारंभ कर दी। इस बात से भगवान इंद्र अति क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया, जिससे गोकुल में कोहराम मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और 7 दिन तक उस छोटी सी उंगली पर ही धारण किए रहे। इस श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियों को पहचान कर इंद्रदेव शांत हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की और बारिश बंद कर दी। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की शुरुआत हुई। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।